ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और अत्यंत प्रसन्नता हो रही है मुझे कि हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके जो है भगवत गीता के 16 अध्यायों को कंप्लीट कर लिया। और लास्ट का ये अध्याय है। क्यों मैं बोल रही हूँ लास्ट का? क्योंकि जो भगवान इसमें हमें शिक्षा देते हैं, अर्जुन को जो ज्ञान प्रदान करते हैं, वो 17वें अध्याय तक ही रहता है ना। 8वें में भगवान पुनरावृत्ति करते हैं, सारी चीजों को दोबारा से दोहराते हैं, बताते हैं। फिर अर्जुन से क्या कहते हैं? अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम करो। सही है ना। सारी चीजें तो 17वें तक तो वो सबसे कुछ सिखाएंगे, बताएंगे। 18वें में कहेंगे तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो, ऐसे ऐसे बोला है, ऐसे ऐसे करना है, ये सब चीजें हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने आखिरी पड़ाव पे हैं भगवद गीता जी के। और आप सब लोगों ने इतना सहयोग दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की शिक्षा इतनी सुंदर थी। श्रील प्रभुपाद कह रहे थे कि जो है सफलता विफलता में हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए, पर हमें दृढ़ता से लगे रहना चाहिए। तो ये दृढ़ता का ही तो रिजल्ट है कि अभी हम लोगों ने जो है पूरी भगवत गीता 7वें अध्याय तक पहुंच गए, नहीं है कि नहीं? डेली आना, भगवत गीता जी को सुनना, पढ़ना। तो ये किसका रिजल्ट है? ये तो दृढ़ता ही का रिजल्ट है ना। तो इसी तरीके से हम लोग पूरा कोई भी जो है उसको पूर्ण कर सकते हैं। और फिर बाद में भगवान को जो देना होगा भगवान हमको दे देंगे। करेक्ट, हमें उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। उन्हें सब पता रहता है परमात्मा के स्वरूप में। तो क्योंकि आज हम लोग अपने 7वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, और हम लोग आज महात्म्य पढ़ेंगे, है ना। तो उससे पहले हम लोग भगवत गीता जी के महात्म्यों को पढ़ेंगे। सही है ना। तो आप सब लोग भगवत गीता जी खोल लीजिए। और भगवत गीता जी के जो है 28वें पेज नंबर 28 में जो है गीता महात्म्य लिखे हुए हैं, जो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे उसको दिया है। और इसमें बोला है उन्होंने, तो हम एक एक करके, एक माता जी जो भी वॉलंटियर करना चाहे वो पढ़ सकते हैं श्लोका। और सुशीला सखी माता जी हैं यहाँ पर। तो माता जी और मैं दोनों लोग मिलके श्लोका पढ़ेंगे, आप लोग उसका तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। सही है ना। सब लोग खोल लीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग इस अध्याय का जो है पढ़ेंगे महात्म्य। ठीक है। तो ये शुरू होता है हमारा पेज नंबर 28 से। और बाला माता जी भी हैं, वो भी वॉलंटियर कर सकते हैं। ठीक है। गीता महात्म्य एक, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं पढ़ देती हूँ शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं यहाँ पे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। ये शिला प्रभुपाद गारंटी लेते हैं और बताते हैं। तो महात्म्य गीता महात्म्य एक, एक अन्य लाभ भी होता है। समझ रहे ना। पहले तो उन्होंने बोला कि आध्यात्मिक मिलेगा ही मिलेगा आपको जीवन, उसके बाद और क्या लाभ मिलेगा। तो वो लाभों को हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भगवत गीता जी पढ़ी है और हम लोग अपने आखिरी यात्रा में हैं इस भगवत गीता जी के।
गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो माता जी पढ़ना चाहेंगी तात्पर्य इसका? यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हरे कृष्ण। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये गीता महात्म्य पूरा पढ़िएगा माता जी ना, गीता महात्म्य 2। अच्छा, ये नीचे वाले का है शायद, करेक्ट? ओके यस माता जी। ओके ओके, गुड गुड। भगवत गीता जी। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या कहते हैं, सुशीला सखी माता जी। हरे कृष्णा। मलिने मोचनं पुंसा जल नहीं स्नान दिने दिने। उससे ऊपर वाला भी पढ़िए माता जी, वो भगवत गीता का श्लोक है, वो भी पढ़ लीजिए। अच्छा, मैंने तो ये निकला हुआ है मेरा। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ देती हूँ। आप पढ़ लेते। इसमें शिला प्रभुपाद 18वें अध्याय के 66 श्लोक को भी कोट करते हैं यहाँ पे, और बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। हरे कृष्णा। यस सुशीला से गीतासु गीता कर्त नहीं मलिने मोचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने सकृदीन्तामृत स्नानं संसार मलनाशनम्। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। थैंक यू माता जी। गीता माता जी आप पढ़ेंगी ये वाला नीचे, महात्म्य 3? नहीं, रूप में माता जी। ओके। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रुता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। हरे कृष्ण। सुशीला सखी माता जी। हरे कृष्णा। भारतमृत सर्वस्वं विष्णु भक्त्रद्विनः श्रुतं गीता गंगदुकं पीत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो, भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 5। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। थैंक यू माता जी। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है,
गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। गीता महात्म्य 6। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। बड़ी सुशीला लास्ट। Yes. एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। आज के आज युग आज आज के युग आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्यक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्म कर्म कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो श्री भगवान की सेवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। सभी माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें भाग लेने के लिए। हमने जाना कि किस तरीके से गीता जी हमें हर तरीके से पवित्र करती है, भगवान के मुख से निकली है। इतने सारे लाभ हैं गीता जी को पढ़ने से। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग हमेशा गंगा जल रखते हैं, मोस्टली लोग गंगा जल अपने घर में रखते हैं ना, तो हमें गीता जी को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए, उसका नित्य पाठ करना चाहिए। हम लोग जब भगवान के अर्चा विग्रह पूजा करते हैं तो गंगा जल का उपयोग करते हैं, स्नान करते हैं तो गंगा जी का नाम लेते हैं, क्यों? पवित्र करने वाला है। और अगर हम डेली भगवत गीता जी का पारायण करते हैं तो इससे और भी सुंदर और कोई बात हो ही नहीं सकती। दूसरा, भी छुट्टियां होंगी, सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, है ना, तो क्या करना चाहिए, रास्ते में भी जब हम यात्रा करें तो भी भगवत गीता जी हमारे साथ होनी चाहिए। भगवत गीता जी इतनी जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान के मुखारबिंद से निकली है। दर्शन मात्र से, टच करने मात्र से ही जो है सुकृति शुरू हो जाती है। इतनी पवित्र है गीता जी। तो आइए, अभी हम लोग ने गीता महात्म्य को सुना। भगवान की असीम कृपा, आप लोग के इतने अच्छे सहयोग के साथ हम लोग भगवत गीता जी के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। हम लोगों ने पूरी भगवत गीता जी को विस्तार से समझते हुए, एक एक श्लोक का पारायण करते हुए यहाँ तक पहुंचे। ये कोई आसान काम नहीं होता। बहुत चीजें आती हैं, अवरोध आते हैं, स्वास्थ्य की परेशानी होती है, घर की परेशानी होती है, पर फिर भी दृढ़ संकल्प होके, और भगवान, बिना भगवान की कृपा के कोई भी जो है ग्रंथ को पूर्ण नहीं कर सकता। और इसी के साथ साथ ये बहुत ही सुंदर चीज है, जिस तरीके से हम लोग 7वें अध्याय को अब शुरू कर रहे हैं, इसी तरीके से भागवत का तो जो हमारा सत्र है उसमें भी हम लोग जो है 11वें स्कंद में है। मतलब देखिए आप, सेम उधर 11वां स्कंद चल रहा है और इधर हमारा 7वां ये चालू हो जाएगा, और उसके बाद वो भी पूर्ण हो जाएगा, ये भी पूर्ण हो जाएगा। तो भगवान ने एक साथ मिलके सब भक्तों पे इतनी कृपा की है। तो चलिए, आप हम लोग 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, फिर बाद में बताइएगा कि इस महात्म्य को सुनकर हमको क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। दिखाई दे रही है आप लोगों को मेरी स्क्रीन? छोटा बड़ा करने की जरूरत है क्या किसी को, मतलब इसमें तो बताइएगा। हम्म कुछ करना है क्या, एडजस्टमेंट? नो? नो माता जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी की जय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 का महात्म्य। यस, एक एक पैराग्राफ का वॉलंटियर कर लीजिए आप लोग। हरे कृष्ण। मतलब पढ़ू हाँ। अध्याय 17। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, आपने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की असीमित महिमा सुनी है। अब कृपया श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की अमृतमय महिमा को कहिए, थैंक को यू। सुनिए। जी। राजा खड़ग बाहु के पुत्र के पास दुशासन नाम का एक नौकर था।
जो बहुत चालक और असाधारण रूप से मूर्ख था। चालाक दुशासन ने चालाक था। चालाक और असाधारण रूप से मूर्ख था। दुशासन ने राजकुमार के साथ शर्त रखी कि वह हाथी की सवारी कर सकता है। जिस समय वह हाथी पर सवार हो गया तो कुछ कदम आगे जाने के बाद वहां के लोगों ने उससे अनुरोध ओके। करना शुरू कर दिया कि वह उस खतरनाक हाथी की सवारी न करके करे, लेकिन मूर्ख दुशासन ने उस हाथी को उकसाना शुरू कर दिया और उसे चलने के लिए प्रेरित करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया। अचानक वह हाथी बहुत कोई और माता जी पढ़ लेंगी इसके बाद? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अचानक वो हाथी बहुत गुस्से में आ गया और इधर उधर दौड़ने लगा। संभाल नहीं पाने के कारण दुशासन जमीन पर गिर गया। हाथी ने उस पर पदाघात कर दिया और दुशासन की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने सिंबल द्वीप में एक हाथी का शरीर प्राप्त किया, जहां वह राजा के महल में रहता था। कोई सिंबल द्वीप के राजा खड़क बाहु के घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन सिंबल द्वीप के राजा ने उस हाथी को अपने मित्र राजा खड़क बाहु को उपहार के रूप में भेजने का निश्चय किया, जिसने उस हाथी को एक कवि को दे दिया, क्योंकि उस कवि ने अपनी सुंदर कविता से राजा को प्रसन्न किया था। इसके बाद उस कवि ने उस हाथी को 100 सोने के सिक्कों के लिए मालवा के राजा को बेच दिया। कुछ समय बाद हरे कृष्णा। कोई और माता जी पढ़ लें इसके बाद? हरे कृष्णा। कुछ समय बाद उस हाथी का एक प्राण घातक रोग हो गया। जब हाथी को पालने वाले ने ये देखा कि हाथी ने खाना पीना बंद कर दिया है, तो उन्होंने राजा को इस विषय की सूचना दी। जब राजा को यह पता चला तो वह उत्तम वैद्यों के साथ हाथी के स्थान पर गया। उस समय राजा को आश्चर्यचकित करते हुए वह हाथी बोलने लगा, मेरे प्रिय राजा, आप बहुत धर्मपरायण हैं और वेदों के निष्ठावान अनुयायी हैं। आप हमेशा भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय इन औषधियों और वेदों से कोई लाभ नहीं होगा। ना तो किसी की तरह ये यज्ञ से मृत्यु के समय सहायता मिलेगी। यदि आप मेरी चिंता करते हैं और मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को लाएं जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करता हो। थैंक यू माता जी। कोई और माता जी? उस हाथी के अनुरोध के अनुसार राजा एक महान भक्त को लेकर आया, जो नियमित रूप से भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता था। उस भक्त ने 17वें अध्याय का पाठ करते हुए हाथी पर चल चढ़ा और उसी समय उसने अपने हाथी के शरीर को त्याग किया और भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त किया। वह तुरंत एक पुष्प विमान में बैठ गया, जिससे उसको वैकुंठ ले जाने के लिए भेजा गया था। कोई और पढ़ेगा? उस विमान में बैठते समय राजा ने उनसे अपने पिछले जन्म के बारे में जिज्ञासा की और दुशासन उन्होंने सब कुछ बताने के बाद बैकुंठ चला गया। जिसके बाद सभी नरों में उत्तम मालवा के राजा ने श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का नियमित रूप से पाठ करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। हरे कृष्णा। बोल हरे कृष्णा। तो ये है भगवत गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म्य। अब यहाँ पे आप लोग एक एक करके एक एक लाइन बताइए, इस पूरे महात्म्य से हमें क्या शिक्षा मिली, क्या अनिवार्य है? कौन बताइए? हरे कृष्ण। अनिवार्य हाँ विशुद्ध माता जी, एक एक करके। हाँ। इससे हमें यही शिक्षा मिली कि हमें भगवत गीता प्रतिदिन करनी चाहिए, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ओके, वेरी नाइस। और
मुझे भगवत पहले से ही ये लगा कि जो भी हो, चाहे जीव हो जा हो, उनके साथ प्यार से, श्रद्धा से बर्ताव करना चाहिए, ना कि उनके साथ छेड़छाड़ करना चाहिए। वो जो वेरी नाइस। कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कठोर शब्दों का मतलब सोच के बोलना चाहिए, और वही जो माता जी ने बोला। करेक्ट। यस। और क्या? भगवत गीता का अध्ययन रोज करो। ओके। और क्या कुछ और विशेष? और 17वें अध्याय का बहुत महत्व है, इसको भी। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, जे वो हाथी को कैसे इसे ज्ञान हुआ जो भगवत गीता को पाठ करना है, उसको कैसे पता चला? वो हम्म। ज्ञान उसके कहाँ आया, कहाँ से आया? वो हाथी हाथी का शरीर कैसे मिल गया था उसको? वो स्टोरी ध्यान हाँ, है? वो एक था, वो तो एक मूर्ख ब्राह्मण था, बोल रहे थे उसको, हाँ हाँ। दूसरा का। हाँ और क्या था उसके अंदर? दो कॉम्बिनेशन थे। हाँ, एक एक तो वो चालाक भी था। चालाक भी था, और वो और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति मूर्ख था। उसके प्रति मूर्ख था। तो आप देखेंगे कि वो ऐसे नहीं होता है कोई भी, जब किसी का शरीर, और शरीर कैसे प्राप्त हुआ उसको हाथी का? कि वो हाथी के साथ छेड़छाड़ की, इसीलिए होगा कि उसके साथ लगाव था कुछ, लास्ट समय उसका चेतना वही होगा। उसका वही चेतना थी, और उसका वो उनके बाद उसको हाथी का शरीर मिल जाता है। वो तो हम लोग को इससे शिक्षा मिल जाती है जो हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ी है। ठीक है। और जो सब माता जी ने प्रश्न यहाँ पे किया, तो आप देखेंगे कि कोई भी, और ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण? जो वो, जब उसको वो जो दिव्य ज्ञान था, जिसने राजा से पूछा, राजा से बोला कि आप तो इतना आध्यात्मिक हैं, तो उससे कहते हैं कि आध्यात्म का मतलब क्या होता है? आध्यात्म मतलब होता है कि उस व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उद्धार होता किससे है। सही है ना? तो यहाँ पे उद्धार किससे होता है वो पता चलना चाहिए। दवाई से, औषधि से लोग ठीक हो जाते हैं, पर सबसे बड़ी औषधि क्या है? भगवत गीता जी सबसे बड़ी औषधि है उद्धार करने के लिए। भगवत गीता जी के जो भगवान के शब्द हैं, वो सबसे बड़ी औषधि कहे जाते हैं। इसीलिए हमारे जो गुरु हैं, जो वैष्णव हैं, वो यही बताते हैं कि कलयुग में क्या है सबसे बड़ी औषधि? कलयुग में क्या है सबसे बड़ी औषधि? हरे नाम। हरि नाम। हर नाम काल का संकीर्तन। हर काल का अपना एक नियम होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, कोई यज्ञ हो, कोई तप हो, कुछ भी हो, तो इसलिए ये जो हम लोग पूरा महात्म्य पढ़ते हैं, और जो हम डेली पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा उसने क्या किया था? उसने पानी को किंच दिया ऐसे करके, करेक्ट? और उससे क्या हुआ? वो मुक्त हो गया। वो जो शरीर था जिसमें व्याधा थी, सिर्फ भगवत गीता का पारायण करता था, और उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि उसने ऐसे करके पानी को डाला, और क्या हुआ? वो तुरंत चतुर्भुज रूप में आ गया। कौन आ गया था चतुर्भुज रूप में? मतलब हाथी आ गया था, है ना? और उसके लिए क्या विमान आया, विमान आके उसमें बैठा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तो उसने अपनी सारी कथा बताई ऐसे ऐसे करके। तो ये कहने का तात्पर्य, जैसे माता जी आप लोगों ने बोला, तो जो भी हम पिछले जन्म में करते हैं, जो सुकृति होती है, जैसे अभी हम लोग भगवत गीता जी पढ़ रहे हैं, तो सुकृति है, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, तब जाके हम लोग भगवत गीता जी का पाठ कर रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे कितना लोग घर में होती है, सब कुछ होता है, पर पाठ नहीं कर पाते। तो सुकृति होने पे हमको गीता जी हमारे घर में आएंगी, और उसके बाद फिर हम उनको देख के भी अगर नहीं पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने क्या जाना था? पिछले अध्याय में हमने यही जाना था। क्या है आप बताइए? आसुरी और जो दैवी गुणों में क्या अंतर होता है? क्या अंतर है? बहुत मुख्य अंतर क्या था? मुख्य वो जो आसुरी लोग हैं, वो जो शास्त्रों में जो लिखा है उसको नहीं मानते हैं। और पहला सबसे मुख्य उनका होता है कि वो जो है शास्त्रों को नहीं मानते। शास्त्रों में तो गुरु के बारे में बताया गया है, और कहाँ है? यही वही पे बताया, और गुरु की शरण में नहीं आते। तो पहला मुख्य लक्षण है, इतने सारे गुण होंगे, सब कुछ सबके अंदर गुण हैं, अगर वो व्यक्ति शास्त्र को नहीं पढ़ता, शास्त्र को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता, वो असुर ही है। सबसे मुख्य लक्षण। बाकी तो अब सिंह थोड़ी ना जो देख सकते हैं, तो ऐसे ही है, यही वो ही सबसे मुख्य लक्षण है। तो इसीलिए, और ये शास्त्र कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा शास्त्र बताइए? चलो अभी तो हो गया दैवी गुण वाला शास्त्र पढ़ता है, पर उसके अंदर ऐसा कौन सा गुण होता है जिसकी वजह से वो शास्त्र को पढ़ता है? बताइए। सद्गुण माता और जी उसके पिछले बुद्धि होता है वो।
सत्गुण होता है, सत्गुण होता है उसके अंदर, और ओके, बुद्धिमान भी है और भी है। ओके, बुद्धि भी होगा उसका चलिए पढ़ने। देखिए, तभी हमने माता जी बोली, मोना माता जी ने क्या बोला था पिछले, माता जी उसके पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जो उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, तब वो शास्त्र पढ़ पाता भी है। होता है, वेरी नाइस, ये भी होता है, पर एक क्वालिटी होती है ऐसी जो सब मनुष्यों में भगवान ने देके भेजी है, सब में देके भेजी है, पर वो जो क्वालिटी है उसको वो भगवान में लगाता है। कौन सी क्वालिटी है वो? हमारे अम, जो नवधा भक्ति है ना, स्टेप्स, उसमें का सबसे पहला अंग है, बताइए। श्रवण, श्रवण, नहीं नहीं, श्रद्धा के बाद, श्रद्धा, 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 पहले ही बोल दिया मैंने विभाग। ओके, यस, जो ये श्रद्धा होता है ना, फेथ, कमल श्रद्धा, जो आदो श्रद्धा बोलते हैं, कमल श्रद्धा। वो फेथ सबके अंदर होता है। फेथ होगा ही होगा। अब आप देखेंगे वो फेथ अपना कहाँ रखता है, वो अपना फेथ शास्त्रों में रखता है, वो अपना फेथ गुरु में रखता है, वो अपना फेथ कृष्णा में रखता है। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता इसके अंदर श्रद्धा ही नहीं, श्रद्धा होती है, श्रद्धा सबके अंदर होती है, पर वो श्रद्धा कहाँ जाती है वो देखने की बात है। वो ही अलग अलग विभाग करता है, ये असुर है और ये जो है दैवी गुण वाले हैं। तो इस तरीके से, और ये जो हमारा अध्याय है, ये क्या है? अध्याय का नाम श्रद्धा के विभाग। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे हैं, तो हमारी श्रद्धा कहाँ कहाँ पे इधर उधर भटक रही है वो हम देखेंगे। तो पिछले अध्याय को हम लोगों ने किस नाम से एक्रोनिम डाला था? डोर, डोर माता जी। डोर, दरवाजा है ना। और ये जो सेक्शन है हमारा ज्ञान का सेक्शन, ये दर्पण का कार्य करता है, ये हमको अपना हमारा चेहरा दिखाता है। तो हम लोगों ने पिछली बार में दरवाजे को जाना कि हम कौन कौन सी चीजें करेंगे जिससे हम नरक के द्वार में जाएंगे। और नहीं तो अगर उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं तो नरक देखने में ऐसा नहीं कि हम शरीर को छोड़ने के बाद नरक जाते हैं, नहीं, हम जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में नरक में होते हैं। गुस्सा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, तो नरक की तो अवस्था में है। और क्या, और अलग से क्या चाहिए? तो इसीलिए बोला जाता है कि वो जो है द्वार है, अगर आप उस चीज को छोड़ दोगे तो आप भगवान पे चले जाओगे। तो जो संत महात्मा है उन चीजों से दूर रहते हैं, इसीलिए हमेशा भगवान के समीप रहते हैं, हमेशा भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं, विश्राम करते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है, इस अध्याय को हम लोग देखेंगे फेस, चेहरा। दर्पण में क्या देखेंगे? फेस देखेंगे, अपना चेहरा देखेंगे। तो इसके विभाग हम लोग कल से शुरू करेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 28 श्लोका है, और छोटे छोटे तात्पर्य भी हैं, ज्यादा बड़े बड़े तात्पर्य भी नहीं शिला प्रभुपाद ने दिए हैं। तो कल से हम लोग अपने जो है एक एक श्लोकों को शुरू करेंगे, किस तरीके से जो है फेथ जो है, किस तरीके से कंडीशन फेथ होता है, आसुरी लोगों का, दैवी लोगों का फेथ कहाँ कहाँ पे होता है, उन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। 3 गुणों में हर एक चीजों को बारे में सुनेंगे। बहुत सुंदर है ये अध्याय। तो कल से हम लोग इसका प्राप्त करेंगे, पर हम लोग को क्या करना है? श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ पूरे अध्याय का श्रवण करना है डेली हमको। जो अभी तक हम लोगों ने पूर्ण किया है, ये यज्ञ भी हमको संपन्न करना है। करेंगे ना सब लोग साथ में मिलके? तो चलिए, सबकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सभी जीवों के लिए, भगवान से जो छूटे हुए हैं, जो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हुए, सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान को असीम धन्यवाद करते हुए, गुरु को असीम धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने हमें इतनी कृपा की कि हम भगवत गीता जी पढ़ पा रहे हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और अपने आखिरी पड़ाव पे आ गए। हमेशा ऐसी कृपा हम सब पे बना के रखे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। हरे हरे, कृष्ण जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, भगवत जय गीता जी की जय। जय। क्योंकि हमारा ये जो सत्र है, 17वां अध्याय, और इस समय हमारा, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल रही हूँ, छुट्टियां हैं तो मुझे उतना हरी भरी नहीं होता है। अगर आप लोग के पास समय हो तो मैं सोचती हूँ कि जब हम लोग ये अध्याय पढ़ रहे होंगे तो 2 या 3 श्लोका लेंगे डेली, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा भजन गाएंगे, एक ही भजन डेली रिपीट करेंगे, इस अपने ऊपर मर्सी, कृपा पाने के लिए, क्योंकि भगवत गीता जी का भी पारायण होना जा रहा है। तो गुरु की कृपा हो, है ना, वैष्णव की कृपा हो, उनसे हम प्रार्थना करते हुए
इसको जो है अपने अध्याय को कंप्लीट करेंगे, 7वें अध्याय को। सही है ना? तो आप लोग के साथ समय रहेगा ना, आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा, 10-15 मिनट, तो हम लोग उसमें जी देख, माता जी। ये तो भगवान की व्यवस्था है कि अंतिम जो है आपका वो अच्छे से कर लो, इसीलिए उन्होंने जो है छुट्टी में ये सेक्शन पढ़ा है, तो हम अच्छे से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे, एक भजन गाएंगे लास्ट में, और प्रयास करना सभी लोग कि 17वां अध्याय पूर्ण हो तब तक ये भजन जो है कंठस्थ कर लें मस्तिष्क में, जिससे कि आप हमेशा मेडिटेट कर सकें भगवान पे और उनको जो है प्रार्थना कर सकें। ठीक है, हरे कृष्णा, हरिओम तत्सत। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ सत्य को विराम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।